बॉडी बिल्डिंग 75 दिन में पॉसिबल नहीं है। हमारे साथ है गोल्ड्स जिम पुणे के मैनेजर निखिल सर। निखिल सर, आपको क्या ज़्यादा डिफरेंस जो मैं एक चीज़ में फील कर रहा हूँ मेरे आर्म्स काफ़ी स्ट्रांग हो गए हैं थोड़ा सा। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब मेरे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ अपने चैनल पे। लास्ट वीडियो भी 75 हार्ड चैलेंज का था जब मैं अराउंड 15-16 डे पर था, और आज मैं फिर से 75 हार्ड चैलेंज का ही एक दिन दिखाने वाला हूँ थ्रू आउट। और आज है मेरा डे 55। 55 दिन हो गए मुझे इस चैलेंज को करते करते, एंड एक भी दिन मैं फेल नहीं हुआ इस चैलेंज में। मैंने सारे रूल्स फॉलो करे हैं और 55 दिन से मैं वही रूटीन फॉलो कर रहा हूँ। तो मैं कुछ चीज़ें आज के वीडियोस में शेयर करूँगा, और डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा कि और भी बहुत सारी चीज़ें जो भी मैं जितना भी कंक्लूड कर पाऊँ अपने एक्सपीरियंस से वो करूँगा। तो सबसे पहले मैं एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि 75 हार्ड चैलेंज है क्या, बिकॉज आई स्टिल थिंक कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि एक्चुअली 75 हार्ड चैलेंज है क्या। तो ये सबसे डिफ़िकल्ट चैलेंज माना जाता है नॉर्मल लोगों के लिए जो स्पोर्ट्स में नहीं है या फिर जो लाइफ में एक्सट्रीम नहीं कर रहे हैं। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट चैलेंजेस इन दिस वर्ल्ड। इसके 5 रूल होते हैं। सबसे पहली चीज़, 75 हार्ड इसका नाम इसीलिए है क्योंकि ये 75 डेज तक चलता है। इस चैलेंज में कोई ब्रेक नहीं है, आप कुछ भी चीट नहीं कर सकते हो। और अगर आप बीच में ये चैलेंज आपने लिया है और अगर आप बीच में कुछ भी इस चैलेंज का रूल नहीं फॉलो करते हो तो आपको उसी दिन से दोबारा अगले 75 डेज तक ये चैलेंज करना पड़ेगा। जिसका पहला रूल ये है कि आपको एटलीस्ट 2 वर्कआउट करने हैं 45 मिनट्स के, जिसमें से एक वर्कआउट आउटडोर वर्कआउट होना चाहिए। सेकंड रूल ये है कि आपको एटलीस्ट 4 लीटर पानी पीना है रोज़। थर्ड रूल ये है कि कोई भी आपको जंक फूड नहीं खाना है, अल्कोहल नहीं लेना है, स्मोक नहीं करना है, कोई भी इस तरीके का पदार्थ नहीं लेना है, और एक सिमिलर डाइट फॉलो करनी है आपको थ्रू आउट 75 डेज। फोर्थ रूल ये है कि आपको रोज़ एक नॉन फिक्शनल बुक के एटलीस्ट 10 पेजेस पढ़ने हैं। आप ज़्यादा भी पढ़ सकते हो बट एटलीस्ट 10 पेज तो आपको पढ़ने ही है। फिफ्थ रूल सबसे ईजी और सबसे सिंपल, आपको अपनी एक प्रोग्रेस पिक्चर लेनी है ताकि आप देख सको कि ये रूटीन को फॉलो करते हुए 75 डेज में आपके अंदर क्या चेंजेस आए। 75 हार्ड चैलेंज वैसे तो मैं काफ़ी टाइम से सुनते आ रहा हूँ, बट इंडिया में मुझे भी उसका इन्फ्लुएंस तभी हुआ जैसा कि बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस उस चैलेंज की तब हुई जब हमारे राम भाई सारिया ने, अंकित भाई ने वो चैलेंज प्रमोट किया और सब ने बहुत सारा प्यार दिया, उनको पसंद किया। उसके बाद से एक सोशल मीडिया पे मैं जितना देख पाता हूँ कि एक लहर सी चल गई है। हर एक इंसान के मन में एक ओपिनियन है 75 हार्ड चैलेंज को लेके कि प्रैक्टिकल है या नहीं है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो लोग जॉब करते हैं उन्हें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जो लोग पढ़ाई करते हैं उन्हें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए मैं कुछ चीज़ें शेयर करूँगा बिकॉज आई एम ए वर्किंग प्रोफेशनल। मैं एक मार्केटिंग एजेंसी चलाता हूँ, मैं प्रोडक्शन हाउस चलाता हूँ। तो इतने सारे काम के साथ इस एक रूटीन को फॉलो करना मेरी लाइफ में कैसा रहा मैं वो सब शेयर करूँगा। सो जब ये अंकित ने चैलेंज किया तो उनको देखकर लोग मोटिवेट हुए और एक लोगों के मन में मेंटालिटी हो गई कि यार 75 डेज में आप खुद को चेंज कर सकते हो। कि जितना मैंने उनको देखा है और उनके इंटरव्यूज़ देखे हैं वो पिछले 7-8-10 साल से यही कर रहे हैं। इनफैक्ट बचपन से भी वही कर रहे हैं। एक रेसलर है और हर एक इंसान जिसकी आप एक बहुत ड्रामेटिक बॉडी देखते हो, इनफैक्ट मैं भी जो चेंजेस अपने अंदर फील कर रहा हूँ या जो आपने मेरी रील्स या स्टोरीज पे देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो जाके देखिए। तो वो ऐसा नहीं है कि इन 75 डेज में आ गए। पिछले 1-1.5 साल से मैं अपनी बॉडी के ऊपर काम कर रहा हूँ। मैं कंसर्न हूँ डाइट को लेके, वर्कआउट को लेके। मैं एक फिटनेस एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं एक बॉडी बिल्डिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मेरा जो एक्सपीरियंस है उससे मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग 2 अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप सोच रहे हो कि इस 75 डेज चैलेंज में आप अपनी फिटनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो, आप बिल्कुल ले जा सकते हो। आप अपनी लाइफस्टाइल को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो, बिल्कुल ले जा सकते हो। आप अपने रूटीन को चेंज कर सकते हो, आप मेंटल पीस अचीव कर सकते हो, आप एक बहुत ही अच्छी स्टेट पर पहुंच सकते हो जहां आप अच्छा खाना खा रहे हो, फिट हो,
फैट लॉस कर सकते हो, डिटॉक्स कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हो सकती है। एक अच्छे रूटीन में आप आ सकते हो, अपनी लाइफस्टाइल को टोटली बदल सकते हो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि 75 डेज़ में आप एक बॉडी बिल्डर बन जाओगे या एक बहुत ही ड्रामेटिक फिजिक अचीव कर लोगे, तो उसके बहुत सारे पहलू हैं जो मैं सारे एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगा। पर एक नॉर्मल इंसान के लिए जो एक वेजिटेरियन डाइट फॉलो कर रहा है या जो एक रूटीन में काम पर जा रहा है और जिसका काम है, जो सादा खाना खाता है, कोई भी सप्लीमेंटेशन नहीं ले रहा है, कुछ भी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग नहीं कर रहा है या बिल्कुल कोई भी चीज़ ऐसी ड्रामेटिक नहीं कर रहा है, तो उसके लिए दिस इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। अगेन देयर आर डिफरेंट डायमेंशंस टू इट। आप डेफिनेटली कर सकते हो, बट मेरे एक्सपीरियंस में मेरा प्रैक्टिकल रिव्यू ये है कि अगर आपको ये चैलेंज करना है तो डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग ड्रामेटिक, यू शुड फोकस ऑन योर फिटनेस। तो अगर आप ये चैलेंज कर रहे हो तो आपका रूटीन, आपकी फिटनेस, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। आई एम टेलिंग यू, मेरी हो चुकी है इन दिस रूटीन। सो अभी मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ एंड इसके बाद बस जिम चलिए आप मेरे साथ। आज थोड़ा सा वर्कआउट देखिए, आके आज पूरा दिन दिखाता हूँ कि मेरा 75 हार्ट चैलेंज का दिन कैसा रहता है। ये रही मेरी बाइसिकल। बहुत टाइम से साइकिलिंग पर नहीं गया हूँ, अब 2-4 दिन भी हो जाएं तो बहुत टाइम लगने लगता है। वेल देखो, आज भी नहीं जाऊँगा, जाते हैं साइकिलिंग पर जल्दी। तो सुबह के ऑलमोस्ट बज रहे हैं 9, 10:30-11 से ऑलमोस्ट मेरा काम स्टार्ट हो जाता है। और सुबह के टाइम जब मैं जिम जाता हूँ तो जिम में बहुत भीड़ होती है और उस टाइम पर शूट करते हुए किसी को डिस्टर्ब करना सही भी नहीं है और मुझे पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है किसी को भी डिस्टर्ब करना, इसीलिए बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाया। आज भी अभी मैं सोच रहा था डे 50 पर अपना वीडियो बनाऊंगा, पर फिर डे 50 वीकडेज पर ही था और मैंने सोचा कि यार सैटरडे को, क्योंकि सैटरडे को भीड़ कम रहती है जिम में, आज मैं थोड़ा सा काम भी लेट स्टार्ट कर सकता हूँ। अब आता है इस चैलेंज का एक और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि क्या ये सच में इजी है या ये सच में बहुत मुश्किल है। तो मैं ये बोलूँगा कि जो लोग स्पोर्ट्स में हैं या जो लोग फिटनेस इंडस्ट्री में हैं या जो लोग फिटनेस के ऊपर काम करते हैं या जिनका प्रोफेशन फिटनेस से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, उनके लिए ये चैलेंज नहीं है, ये उनकी लाइफस्टाइल है। पर जो लोग मेरे तरह प्रोफेशनल्स हैं, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, अपना एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं, उनके लिए दिस चैलेंज इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इनिशियली मैंने जब 1-1.5 साल पहले वर्कआउट करना स्टार्ट किया तो मुझे तब वर्कआउट करने में बहुत आलस आता था। धीरे धीरे मैंने रूटीन में एक वर्कआउट ऐड किया। इस चैलेंज के साथ अब मुझे 2 वर्कआउट करने पड़ते हैं। सबसे डिफिकल्ट पोर्शन जो मुझे इनिशियली लगा वो था सेकंड वर्कआउट करने का, क्योंकि मतलब मेरी हालत खराब हो जाती थी। मुझे इतना अपने आप को कन्विंस करना पड़ता था, मोटिवेट करना पड़ता था सेकंड वर्कआउट करने के लिए। बट कमिटमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में, एंड एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ। वैसा रूल आप लोगों को अपनाना चाहिए लाइफ में। जो मैंने किया तो मैंने सोचा कि हाँ, ये चैलेंज अगर चैलेंज है तो इजी तो नहीं होने वाला है, तो इसलिए अब करना है तो करना है। तो मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट पोर्शन अभी वही था। और जो लोग वर्किंग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए डेफिनेटली ये डिफिकल्ट है, क्योंकि इसका रूटीन तो है ही डिफिकल्ट। आप 2 वर्कआउट करके एग्जॉस्ट हो ही जाओगे, बट धीरे धीरे आप उससे यूज टू हो जाओगे। जैसे अब मुझे सेकंड वर्कआउट करना या फर्स्ट वर्कआउट करना कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगता है, मेरा रूटीन सेट हो चुका है पूरी तरह से। पर जो चैलेंजिंग चीज है, जो इस चैलेंज की आई थिंक अल्टीमेट लर्निंग भी है, वो है कंसिस्टेंसी। तो इस चैलेंज का कोर ऑब्जेक्टिव ही डिसिप्लिन और एक रूटीन है। उसको आप कंपनसेट नहीं कर सकते या मॉडिफाई नहीं कर सकते कि 1.5 घंटे का एक वर्कआउट कर लिया या एक दिन मैंने 40 पेजेस बुक के पढ़ लिए तो अब मैं 4 दिन बुक नहीं पढ़ूंगा। तो वही जो जितना मैंने समझा है, तो वही कोर ऑब्जेक्टिव है कि आप धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें करके, जैसे सेकंड वर्कआउट के लिए बाहर जाके वर्कआउट करना, वो एक लर्निंग है। तो ऐसे डिफरेंसेस मैंने इतने सारे ऑब्जर्व करे, इतने सारे, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं शेयर भी नहीं कर सकता हूँ। मुझे इतना अंदर से अच्छा फील हो रहा है इतने टाइम बाद मैं चैलेंज कर रहा हूँ। हाँ, ऑब्वियसली सबसे डिफिकल्ट पोर्शन ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि बस अगर छोटा मोटा कोई ब्रेक हो, यही लाइफस्टाइल फॉलो करो, बट इसमें अगर बीच में कहीं छोटा मोटा
एक ब्रेक हो जाए, संडे मिल जाए या रेस्ट मिल जाए, तो दैट इज गुड। बट ठीक है, मैं ये थ्रू आउट नहीं करने वाला हूँ, 75 डेज तक किया जा सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं। एंड बॉडी में जो डिफरेंसेस मैंने महसूस किए, मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो 75 डेज में हुए हैं, क्योंकि वो मेरा पिछले 1-1.5 साल की मेहनत है, एफर्ट है, और अब वो और धीरे धीरे अच्छा दिख रहा है। और अगर मैं ये करता रहा तो 1-1.5 साल बाद और अच्छा दिखेगा, 3-4 साल बाद और अच्छा दिखेगा। ये एक प्रोसेस है, तो मैं ये बिल्कुल आपको मिसगाइड नहीं करूंगा कि 75 डेज में आप बॉडी बहुत ड्रामेटिकली चेंज कर सकते हो, फैट लॉस कर सकते हो। फैट लॉस करना सबसे आसान चीज है, बट मसल बिल्ड करना, ट्रेनिंग सीखना, ये एक प्रोसेस है और बहुत लंबी प्रोसेस है। इसमें कुछ भी, मेरे अंदर भी बहुत सारे मिसकंसेप्शंस थे जब मैंने वर्कआउट करना चालू नहीं किया था, या जब तक मैंने पढ़ा नहीं था, चीज़ों को समझा नहीं था, तो मुझे ऐसा लगता था कि अरे 3 महीने में बॉडी बदल लेंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। यू विल हैव टू गिव इट अ लॉट ऑफ टाइम, एंड बॉडी बिल्डिंग 75 दिन में पॉसिबल नहीं है। एंड जो लोग करते हैं वही इस चीज़ को समझ सकते हैं। मतलब मैंने बारिश के मौसम में, गर्मी और बारिश के मौसम टाइम ये चालू किया था, और अब मैं आ चुका हूँ नवंबर, सर्दियां चालू हो गई हैं, बीच में दशहरा निकल चुका है, दिवाली आने वाली है, और हम लगे हुए हैं। साथ हैं गोल्ड जिम से प्रतीक सर। प्रतीक सर, आपको क्या लगता है इस बार वर्ल्ड कप इंडिया जीतने वाली है या नहीं? ऑब्वियसली वर्ल्ड कप इंडिया जीतेगी ऑब्वियसली, बिकॉज आज तक का हमारा जो परफॉर्मेंस है सबसे बेस्ट है। अभी 2019 में न्यूजीलैंड के साथ हमारा एक रिवेंज हुआ था, जहाँ पे MS धोनी रन आउट हुआ था। मैं तो चाहता हूँ सेमीफाइनल अपना न्यूजीलैंड के साथ हो, और ये टीम वर्ल्ड कप जीतेगी। और फाइनल्स आप किसके साथ देखना चाहेंगे इंडिया को खेलते हुए? सर, इंडिया वर्सेस अफ्रीका। इंडिया वर्सेस अफ्रीका। और सर लास्ट क्वेश्चन, आपका फेवरेट प्लेयर कौन इंडियन टीम? सर ऑब्वियसली विराट कोहली सर, किंग कोहली। नेक्स्ट हमारे साथ है गोल्ड जिम पुणे के मैनेजर निखिल सर। निखिल सर, आपको क्या लगता है वर्ल्ड कप इंडिया जीतने वाली है या नहीं? ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स। एंड आप फाइनल्स इंडिया को किसके साथ खेलते हुए देखना चाहेंगे? ऑब्वियसली देखा जाएगा तो देखो, अभी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया चल रहा है, बट टॉप 1 में जो अभी इंडिया है, अभी उसके बाद जो 4 नंबर पे रहेगा उसके साथ टीम इंडिया क्वालिफाई कर, मतलब सेमीफाइनल खेलेगी। तो मेरे ख्याल से अभी तो क्वालिफाई, मतलब अभी 4 नंबर पे जो है मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड है। अगर देखा जाएगा तो न्यूजीलैंड के और 2 मैच है, जिसके हिसाब से आज है कि उसका पाकिस्तान के साथ, अगर वो जीतती है तो टॉप 3 में जाएगी। तो देखते हैं, अभी अफगानिस्तान के भी 2 चांस है, 2 मैचेस है। अगर वो जीतती है अफगानिस्तान उन 2 मैच में, तो डेफिनेटली अपने साथ वो क्वालिफाई, मतलब सेमीफाइनल में आ जाएगी। बिल्कुल सही सर, और इंडिया ही वर्ल्ड कप जीतने वाली है। सर की इन डेप्थ आपने नॉलेज देखी क्रिकेट को लेकर, तो सर एक और चीज़ बताइए कि आपका इंडियन टीम में सबसे फेवरेट प्लेयर कौन है? ऑब्वियसली सर MS धोनी। MS धोनी यार, धोनी सर तो लेजेंड है ही सर, ऑब्वियसली वन ऑफ माय आइडल, और बहुत लोगों के आइडल है, बहुत बड़े, उनका बहुत बड़ा फैन सर्कल है इंडिया में नहीं, बहुत पूरे वर्ल्ड में देखा जाएगा तो। बट यस, वन ऑफ माय फेवरेट MS धोनी सर। ये यार, इस पे प्लीज सर जूम करिए। और MS धोनी के हार्ड कोर फैन है सर, और MS धोनी के आप फैन है। लेकिन सर एक और बस क्वेश्चन कि आपका करंट टीम में, क्योंकि
धोनी सर नहीं खेल रहे हैं ऑब्वियसली, करंट टीम में आपका फेवरेट प्लेयर कौन है विराट कोहली के अलावा? देखो सर, अभी तो 2 सीनियर प्लेयर खेल रहे हैं, बट सॉरी 2 नहीं है, 3-4 है। जैसे देखा जाएगा तो रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, मोहम्मद शामी है। अभी वो 3 सीनियर प्लेयर अभी खेल रहे हैं इंडिया की टीम में। तो मेरे ऑब्वियसली ये 3 अभी के फिलहाल अभी देखा जाएगा तो मेरे लिए ये तीनों प्लेयर मेरे लिए बहुत फेवरेट है। थैंक यू सो मच सर। अक्षय सर, आपको क्या लगता है, क्या इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी? यस सर, आपको जीतेगी। आप किसके साथ इंडिया को फाइनल्स खेलते हुए देखना चाहते न्यूजीलैंड। हैं? आप खुल के क्यों नहीं बता रहे हैं कि आपको क्रिकेट पसंद नहीं है और आप क्रिकेट नहीं देखते हैं? सर एक्चुअली मैं क्रिकेट देखता ही नहीं। तो अब हमारे साथ हैं मास्टर ट्रेनर गोल्ड जिम के वेंकी सर। तो वेंकी सर, आपको क्या लगता है, क्या इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी? जी ज़रूर सर, जिस तरह क्रिकेट हो रहा है और जिस तरह प्लेयर खेल रहे, सो डेफिनेटली इंडिया ही जीतेगा। और आप इंडिया को फाइनल्स किसके साथ खेलते हुए देखना चाहते हैं, कौन सी टीम के साथ? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों में। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और लास्ट क्वेश्चन, आपका इंडियन टीम में अभी फेवरेट प्लेयर कौन है? कोहली। कैमरे में देख के इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी, इंडिया 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 वर्ल्ड कप जीतेगा, इंडिया इंडिया। थैंक यू। तो भाऊ सर, आप बताइए कि क्या लगता है आपको, इंडिया इस बार वर्ल्ड कप जीतेगी कि नहीं? यस डेफिनेटली, क्योंकि ये टाइम इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा है, सारे प्लेयर्स वगैरह सारे अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं वर्ल्ड कप जीतने के लिए, सारे मतलब मेहनत ले रहे हैं, फील्डिंग अच्छी है, बॉलिंग अच्छी है, बैटिंग अच्छी है इंडिया की। तो ये टाइम डेफिनेटली इंडिया वर्ल्ड कप 100% जीत लेगा। इंडिया 100% वर्ल्ड कप जिंकणारच आहे। इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा। This is what I immediately have after my workout. This is a protein, plant protein, well-being nutrition का. This is one of the best flavors. मैं वे प्रोटीन नहीं लेता हूँ एंड मैंने प्लांट प्रोटीन ट्राई करना स्टार्ट किया बिकॉज मैं वीगन बनना चाहता हूँ। एंड इसमें पी प्रोटीन आइसोलेट है, ब्राउन राइस प्रोटीन आइसोलेट है, चिया प्रोटीन आइसोलेट है। तो आप इसको बिना किसी टेंशन के ले सकते हो, बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है नहीं है, बिकॉज वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन डेफिशिएंसी बहुत होती है। तो ऑब्वियसली आपको एक सप्लीमेंट प्रोटीन का ऐड करना चाहिए। तो रोज़ मैं एक स्कूप लेता हूँ जिसमें है 22 ग्राम प्लांट प्रोटीन, शुगर बिल्कुल नहीं है, 5 ग्राम नेचुरल BCAA है एंड प्लांट फाइबर 3 ग्राम। और जिनको भी ये ट्राई करना है, डू ट्राई इट, वन ऑफ द बेस्ट फ्लेवर्स। हेलो, सो आई एम बैक। पहला वर्कआउट हो चुका है। ये मेरी पानी की बॉटल है, इसमें अप्रॉक्सीमेटली 2 लीटर पानी रहता है। इसमें 1600 ml तक मार्क्ड है, उसके बाद और 100-200 ml होगा। तो ये मैं ऑलमोस्ट 3 बार रीफ़िल करके ख़त्म कर देता हूँ। अभी फर्स्ट टाइम का रीफ़िल थोड़ा सा बचा है, ये ख़त्म होगा, फिर मैं रीफ़िल करूँगा, फिर सेकेंड वर्कआउट तक इतना ही बचेगा, फिर आधा और भर के रात में सोने से पहले तक पूरा ऑलमोस्ट 4 लीटर से ज़्यादा ही मैं पानी पीता हूँ। पानी मैं हमेशा से ही ज़्यादा पीता हूँ, तो वो इस चैलेंज में कोई चैलेंज नहीं है मेरे लिए। तो मैं आ गया हूँ अपने स्टूडियो, अपने डेस्क पे काम करने। जो लोग नहीं जानते हैं, मेरी एक छोटी सी मार्केटिंग एजेंसी है जिसमें हम सारे डिजिटल एसेट्स बनाते हैं, इंक्लूडिंग वेबसाइट। एक छोटा सा प्रोडक्शन हाउस है जहाँ पे हम सिनेमेटोग्राफी, सारे प्रोडक्ट शूट्स, एडिटिंग, कितनी भी कॉम्प्लेक्स एडिटिंग हो, कितना भी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हो, हम सब अचीव करने का ट्राई करते हैं। ये थोड़ा सा प्रमोशन भी है, अगर आपको भी कोई डिजिटल एसेट की ज़रूरत है, शूट्स की ज़रूरत है, डॉक्यूमेंट्रीज़ की ज़रूरत है, या अपने ब्यूटीफुल सी एक वेबसाइट बनवाना चाहते हैं अपने किसी ब्रांड के लिए, तो प्लीज़ कनेक्ट विद मी, नीचे कमेंट कर दीजिए। कुछ टास्क्स हैं मेरे, कुछ मुझे मेल करने हैं, कुछ चीज़ों के मुझे फॉलोअप लेने हैं, कुछ पेंडिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, थोड़ी सी एडिटिंग करनी है, कुछ एक लॉन्ग टर्म एडिटिंग प्रोजेक्ट चल रहा है जो मुझे इस मंथ डिलीवर करना है, तो वो भी फिनिश करना है। तो ऐसे डिफरेंट टास्क चलते रहते हैं।
और भी बहुत सारी चीज़ें मैं करने की कोशिश करता हूँ। जब मैं किसी को एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं इतनी सारी चीज़ें करता हूँ तो कई बार सोच पाना या इमेजिन कर पाना बहुत ही चैलेंजिंग लगता है। बट हाँ, मुझे अपने हिसाब से काम करना अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने हसलिंग चूज़ करी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। सो मैं वही काम करता हूँ। तो बस अभी काम पर लगते हैं, उसके बाद लंच करेंगे, फिर सेकंड वर्कआउट पे चलेंगे। बस ऐसे ही चलता है दिन। इतना मोनोटोनस दिन है कि मैं आपको बता सकता हूँ कि आज से 20 दिन पहले भी मेरा यही रूटीन था, आज से 30 दिन पहले भी मेरा यही रूटीन था, आज से 40 दिन पहले भी मेरा यही रूटीन था। ये सिमिलर रूटीन है। इनफैक्ट टाइम में भी कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, 15-20 मिनट का ऊपर नीचे आप कर सकते हो, बट यही स्केड्यूल है। इनफैक्ट सैटरडे संडे मेरे स्केड्यूल में कभी रहा ही नहीं। मैं वीक में सारे दिन को एक ही जैसा ट्रीट करता हूँ, बट कभी कभी जो ऑफ डेज थे, अब मैं पिछले 55 दिन से मैंने एक भी ऑफ डे नहीं लिया है, बिकॉज मेरा पूरा दिन इतना एक्टिव रहता है कि मैं मल्टीटास्किंग, बहुत सारी टास्किंग, बहुत सारे अपने काम, अपने पॉडकास्ट वगैरह नहीं बना पा रहा हूँ, जो कि मेरा पैशन प्रोजेक्ट है जो मैं करना चाहता हूँ। पर स्टिल जितना मैक्सिमम हो पाता है उतना काम करता हूँ, क्योंकि मुझे बिज़ी रहना बहुत पसंद है। एंड इट्स टाइम टू हैव लंच। लंच में है करेले की सब्जी, राइस एंड दाल। मोस्टली पूरे चैलेंज में सबसे ज़्यादा मैंने यही मील खाई है। दाल एंड राइस एंड सैलड इज़ कांस्टेंट। ये सब्जी बदलती रहती है, कभी भिंडी, कभी करेला, कभी लौकी, कभी गिलकी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। दिस इज़ माई लंच। एंड खाने का थोड़ा सा शॉर्ट में ब्रीफ देता हूँ आपको दैट मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। नो एग्स, नो नथिंग। मैं बिल्कुल सादा सिंपल वेज खाना खाता हूँ। अब वेज खाने में थोड़ा सा प्रोटीन की कमी रहती है, जो कि मेरे साथ बहुत होता है दैट मैं जब हैवी वर्कआउट करता हूँ तो मसल लॉस होने लगता है, क्योंकि सिर्फ एक स्कूप प्रोटीन लेने से 22 ग्राम प्रोटीन मिलता है, बाकी पूरी डाइट में 50-60 ग्राम प्रोटीन मिलता है, तो उससे मसल एकदम पॉपअप नहीं हो पाती। मैं ज़्यादा सप्लीमेंटेशन नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं खाने से ही जितना हो पाए उतना ले पाता हूँ। अब अगर प्रैक्टिकली मैं पनीर की बात करूँ तो 100 ग्राम पनीर में अराउंड 13 ग्राम प्रोटीन होता है। तो अगर मुझे 26 ग्राम भी प्रोटीन लेना है पनीर से, तो कम 200 ग्राम मुझे पनीर खाना पड़ेगा। अब 200 ग्राम पनीर रोज़ खाना इज़ ऑल्सो नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। मतलब या तो सिर्फ आप वर्जिश करो और खाते रहो, वर्जिश करो और खाते रहो, और सिर्फ ये अगर आपका काम हो तो इट्स पॉसिबल, क्योंकि अगर आप ज़्यादा फिर खाओगे और उतना वर्कआउट करोगे तो फिर नींद आएगी, तो काम के साथ उतना मैनेज नहीं हो पाता है। बट ठीक है, माई अल्टीमेट गोल इज़ टू स्टे फिट एंड लिव ए हेल्दी लाइफस्टाइल। मतलब अपने बॉडी वेट से 1.5 टाइम्स ग्राम्स में ज़्यादा अगर आप प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो तो आपका एक्सपेंस भी उतना होगा लाइफ में। आपको एटलीस्ट अपनी डाइट पे 15-20 हज़ार रुपये महीने के खर्च करने के पड़ेंगे सिर्फ एक इंसान की डाइट पे। तो वो भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मे बी अगर आप कर भी पा रहे हो, आपके लिए वो उतनी बड़ी चीज़ नहीं है, बट फिर उतना फोकस लगता है दैट यू नीड टू प्रिपेयर योर मील। मी एंड माई वाइफ वी बोथ वर्क, सो हमारा खाना हमारी आंटी बनाती हैं जो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, बट उनको वो गाइडेंस दे पाना कि यार हमको प्रोटीन पैक मील चाहिए या फिर इतना इतना खाना है, तो वो हमेशा नहीं हो पाता। ऑल्दो जब मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया था तब मैंने बहुत फोकस्ड तरीके से मील फॉलो करी थी, मैं खुद अपना प्रिपेयर करता था, बट देन उससे काम इफ़ेक्ट होता है और अल्टीमेटली एक बैलेंस बनाना इम्पॉर्टेंट है जो मुझे लगता है। तो उस बैलेंस के साथ बस इतना ही मसल्स है, यही लंच है, यही सादा खाना है, इससे आगे नहीं जाना है। मुझे बहुत लोगों ने सलाह दी कि यार एग खाना चालू कर दो, सप्लीमेंट लेना चालू कर दो, सॉल्ट्स लेना चालू कर दो, बट नहीं, मेरा वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। आपके गोल पे भी बहुत सारी चीज़ें लाइफ में डिपेंड करती हैं, तो आपका गोल क्या है उसकी क्लैरिटी होना इंपॉर्टेंट है। मेरा गोल एक फ़िट और अच्छी लाइफस्टाइल जीना है, तो उसके लिए ये मैं फ्रैंकली बोल सकता हूँ, मैं प्रैक्टिकली बोल सकता हूँ कि उसके लिए ये इज़ इनफ। अगर कोई वेजिटेरियन इंसान है, वो चाहता है कि एक फ़िट और हेल्दी लाइफस्टाइल जीना, तो दिस इज़ इनफ। एंड जल्दी से लंच ख़त्म करते हैं, काम करते हैं, फिर आपसे मिलेंगे सेकेंड वर्कआउट में।
ऑलमोस्ट 5:30 बजने वाले हैं एंड मैं सेकेंड वर्कआउट के लिए नीचे आ चुका हूँ। आज मैं करने वाला हूँ जंप रोप, थोड़े से स्प्रिंट, हनुमान रन्स, एब व्हील वर्कआउट एंड पुशअप्स। मेरा वर्कआउट ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, 1 घंटा हो गया है। थोड़ा सा और प्लैंक वगैरह करके वर्कआउट ख़त्म करूँगा। सो सबसे ज़्यादा डिफरेंस जो मैं एक चीज़ में फ़ील कर रहा हूँ वो मेरे आर्म्स में। मेरे आर्म्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, थोड़ा सा साइज़ बढ़ गया है एंड आई थिंक जिस तरीके की फ़िज़ीक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ खुद से, उसमें और 1-2 साल लगेंगे बनाने में नेचुरली, अपनी वेजिटेरियन डाइट के साथ। 2 लीटर पानी पहले ख़त्म हो चुका है और ये 2 लीटर भी ख़त्म होने पर आ गए हैं। तो 2 वर्कआउट कंप्लीट हो चुके हैं, पानी वाला टास्क भी ऑलमोस्ट हो चुका है। अब बचा है बुक पढ़ना, डिनर करना। I'm back at my studio. 2 of my workouts are done and it's time to read a book. I have finished 2 books because I was just reading 10 pages every day holistically. So I finished reading Mindset and Think and Grow Rich. Now I have this another book which looks really cool. Although I have like briefly gone through this book and I found that इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं एंड कुछ गाइडेंस हैं एंड इसका टाइटल ही है चेंज द वे यू वर्क forever. So I thought that why not this one? It's in my library, so I should read it and let's see. I'll keep sharing about it. So we'll just do the reading, finish the reading, and then I'll have my dinner. Then I have to edit my short and reel, which I put up every day, and after that, yeah, the day will be done. So much fun and it's very quick, like it's very quirky also. इसमें इस टाइप के chapters बने हुए हैं and also it's very quick read because I just started and इसमें बहुत सारी advices दिए हैं और कुछ pages तो इसकी वजह से skip हो रहे हैं जो उनकी art वगैरह है. So it's a very quick book. I just started and I finished almost 25 pages today itself. So the book reading for the day is done and it's time to have dinner and then we'll call it a day. So मेरा डिनर तैयार है, उसी के साथ है मेरे कैलेंडर। ये मेरा अपना पर्सनल कैलेंडर है जिसमें मैं हर दिन का टिक लगाता जाता हूँ जैसे जैसे मेरे दिन हो रहे हैं। सो अभी 54 डेज़ हो चुके हैं। आज के सारे टास्क जब ख़त्म हो जाएंगे तो मैं डे 55 पर टिक लगाऊंगा, विच इज़ दिस। डे 55 पर आज का टिक लगेगा एंड बस डिनर करके
लेट्स कॉल इट अ डे। वेल इट्स नॉट कि मेरा दिन ख़त्म हो गया, अभी कुछ टास्क बचे हैं, स्पेशली आज का रील और शॉर्ट जो मैं बनाता हूँ पूरे दिन का, वो मुझे बनाना है। आज मैंने सिंस ये फुल वीडियो यूट्यूब वाला रिकॉर्ड किया है, तो उसी में से कुछ क्लिप्स निकाल के मैं अपनी रील बनाऊँगा। इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करेंगे। मेरे सारे टास्क कंप्लीट हो चुके हैं, 75 हार्ट के 2 वर्कआउट हो चुके हैं, 4 लीटर से ज़्यादा मैं पानी पी चुका हूँ। लंच और डिनर सिमिलर सॉर्ट ऑफ है जो आपने देखा। इतना मतलब बेसिकली ये लोगों को लग रहा होगा कि सादा डिनर है, बट आई लव इट। मतलब सादा राइस, टोमेटोज़ एंड घी मुझे बहुत पसंद है बचपन से सिर्फ खाना, तो इसलिए मैं कभी कभी खाता हूँ। बस पनीर के चंक्स और ब्रोकली और कुछ और वेजीज़ मैंने इसमें ऐड किए हैं अलग से, बट मुझे ये पसंद है खाना ये चीज़, तो इसलिए कभी कभी मैं ऐसी मील भी खा लेता हूँ। बाकी शुगर मैंने बिल्कुल नहीं ली है, कोई भी जंक फूड नहीं खाया है इतने दिनों में, कुछ भी बाहर का कुछ भी नहीं खाया है, एक ऑर्डर भी नहीं किया है, कहीं बाहर खाने भी नहीं गया हूँ। एंड दिस इज़ व्हाट आई एम ईटिंग, सिंपल दाल चावल रोटी सब्जी। इनफैक्ट मैंने वीट की रोटी भी खाना बंद कर दी है, मैं रागी नाचनी जिसको बोलते हैं उसकी रोटी खाता हूँ। सो बस अब मैं डिनर करूँगा एंड इट्स टाइम टू कॉल इट अ डे। आई होप आपको अच्छा लगा हो, आई होप मैंने जो भी चीज़ें शेयर करी हों दिल से, मेरे एक्सपीरियंसेस से, वो आपको अच्छी लगी हों। तो अब क्या बोलूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड मुझे बताइए अगर आप कुछ चाहते हैं जो मैं वीडियो में इंक्लूड करूँ, बनाऊँ, आपको बताऊँ, और जल्दी और वीडियोस के साथ मैं आता रहूँगा ताकि मैं आपको एंगेज रखूँ। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट्स करिए। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।